हेलो, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको किसी भी वीडियो के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो हो, एनटीएससी का वीडियो हो, ओलंपियाड का वीडियो हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। यहां कभी भी आपसे कोई फी की डिमांड नहीं की जाती। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं। और जैसे वीडियोस मेरे चल रहे हैं वैसे इन सारे धुरंधर टीचर्स के चल रहे हैं। उन सबको अगर आपने फॉलो किया तो हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। अब भाई हमने स्टार्ट करिए था अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इससे पहले एक वीडियो आपने देख लिया है, एक लाइव सेशन भी इसका हो चुका है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक बार में बताए हैं आपको। उसको आप वन शॉट वीडियो के समान देख सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने एक वीडियो इससे पहले ले लिया है, एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं एनसीईआरटी की। हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि सैंपल स्पेसेस क्या होती हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है ये जानते हैं हम अच्छे से। इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आउटकम्स क्या होते हैं वो भी जानते हैं हम। सारे आउटकम्स का जो एक सेट बनता है वो सैंपल स्पेस कहलाता है, ये जानते हैं हम। और किस किस तरीके से कैसे कैसे सैंपल स्पेसेस बना सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो हमने इससे पहले कर लिया। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब आपका एग्जाम हो चुके हैं या एग्जाम होने वाले हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो वीडियो है ये प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी आपके क्लास 11th क्लास 12th आपकी इंजीनियरिंग सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो है आपको कभी भी देखने को मिले, कहीं पर भी अगर कॉन्सेप्ट कोई समझा रहा है आपको दिख जाए, वीडियो जरूर देखना। क्योंकि क्लास 10 तक तो प्रोबेबिलिटी हमको बहुत इजी लगता है। हम बोलते हैं कि भाई ये कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से देख लोगे, समझ लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन बात मेरी सच में मानकर चलो, अगर वही क्वेश्चंस आपको 11th क्लास में आकर दिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का वही टॉपिक के क्वेश्चंस, तो बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हर एक बेसिक डिटेल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाकर अच्छे जब जंबो जंबो सवाल आए प्रोबेबिलिटी के, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जेई और मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो और आपको मैंने बताया हुआ है कि इसको पढ़ने के लिए आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और सेट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो, तो अब हम आ चुके हैं इवेंट पर। क्या होते हैं इवेंट, तो आपको मैं यहां पर बताता हूं कि भाई आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है, ठीक है, और सबसेट क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बोला आपसे कि सेट और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जाकर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो सारे वीडियोस मैंने आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्व करी हुई है, आरडी सॉल्व की हुई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व की हुई है, और लाइव सेशंस के भी वीडियोस हैं, उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उन सबको देखें और अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के कर लें सेट्स के और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो उसके बाद अब यहां पर आओगे आप, और मैं बोलूंगा इवेंट क्या होता है, और मैं सिर्फ नॉर्मल सी एक बात आपके लिए बोल दूंगा कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो इतनी सी बात काफी होगी आपको समझाने के लिए कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, और मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ लिखकर दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बोल दूं अगर मैं कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। किसी भी एक, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी सैंपल स्पेस है उसकी, उसका जो सबसेट होगा वो इवेंट होगा। कोई भी एक सबसेट को ले लो तो वो उसका इवेंट कहलाएगा। तो इतना बोल देने पे अगर आपको सेट्स वगैरह क्लियर है तो आपको समझ में आ गई होगी चीज की इवेंट क्या है। लेकिन एक बार फिर भी मैं लिखकर दिखा देता हूं सारी चीज, कि अगर आपने दो डाइस थ्रो की, ठीक है, दो डाइस आपने थ्रो की, दो डाइस नहीं यार, दो अपन कॉइन्स करते हैं, क्योंकि डाइस में फिर बहुत सारे सैंपल स्पेसेस, मतलब बहुत सारे आउटकम्स आ जाते हैं, उसकी सैंपल स्पेस काफी बड़ी बनती है। तो दो कॉइन्स थ्रो किए आपने, तो उसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो सारे ही आउटकम्स जो भी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें सबको एक सेट के अंदर जब आप लिख देते हो तो वो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिवर्सल सेट होता था, सेट के केस में हमारे उसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वही चीज सैंपल स्पेस कहलाती है। कि जितने भी उसके आउटकम्स पॉसिबल हैं सबको एक सेट में लिख लो, और वो क्या बन जाएगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अब इसको सैंपल स्पेस बोला गया मैंने यहां पर। तो यहां पर आप बोलते हो दो कॉइन्स थ्रो किए तो एच बन सकता है, एच टी बन सकता है, टी एच बन सकता है, टी टी बन सकता है। अब यहां पर ये जो सारी चीजें हैं ये आउटकम्स हैं, और ये मिलकर एक सैंपल स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है इसका।
अब मैं इवेंट की बात करूं तो कोई भी एक इसका सबसेट ले लो, तो मैं सबसेट लेता हूं भाई, इसका एक सबसेट ले लेता हूं, ई नाम दे देता हूं उसका, और यहां पर बोल देता हूं HTTH। तो ये जो सबसेट है ये एक इवेंट हो गया। अब उन इवेंट को आप अलग अलग तरीके से बोलते हो, बताते हो, समझाते हो। जैसे मैं बोलता हूं कि इस इवेंट का नाम क्या हो सकता था, तो यहां पर आप बोलोगे भाई यहां पर सारे सैंपल स्पेसेस हैं HH, HT, TH, TT, इसमें से एक क्या निकला है, अपना सबसेट निकला है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली वन हेड। सिर्फ एक हेड कब आएगा, तो आप बोलोगे एक हेड तब आएगा जब एक टेल आएगा। उसके जो केस हैं वो सिर्फ दो ही होंगे, कौन कौन से, HT या TH। तो ये जो इवेंट आया, ये जो एक हेड की अकरेंस है, ठीक है, एक हेड ऑकर कर रहा है यहां पर, तो अब ये जो इवेंट है ये आपको बताता है कि सबसे पहली बात तो ये सैंपल स्पेस का सबसेट है, ठीक है, और ये भी एक सेट है जिसमें वो आउटकम्स आ रहे हैं सिर्फ जिसमें हेड सिर्फ एक ही आ रहा है। तो बात समझ में आई। इवेंट जो है वो कंडीशन देकर निकाला जाता है कि एक कंडीशन आपको दे दी गई है और उस कंडीशन के हिसाब से आपको एक सेट फॉर्म करना है, और वो जो सेट आप फॉर्म करोगे वो हमेशा ही क्या होगा, सबसेट होगा आपके सैंपल स्पेस का, तो जाकर आपका इवेंट बन जाएगा। क्लियर है। तो इवेंट क्या होता है, एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, उसकी कंडीशन आप गिवन रहती है, आप देते हो या क्वेश्चन में मिलती है आपको, और आप उससे एक सेट बना लेते हो, तो वो इवेंट हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, हमें एक्सपेरिमेंट पता है, सैंपल स्पेस पता है, और द सैंपल स्पेस सर्व्स एज एन यूनिवर्सल सेट, वही चीज मैंने जो बताई, ठीक है, एक क्वेश्चन कंसर्न के लिए, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर एक दो कॉइन का सैंपल स्पेस दिया हुआ है, तो वही चीज बोली यहां पर अलग अलग इवेंट, अकरेंस ऑफ दिस या हैपनिंग ऑफ दिस, किसी भी एक चीज का, तो यहां पर HT और TH, यार एग्जैक्टली मैंने बता रहा हूं यहां पर, सीरियसली मैंने ये चीज पढ़ी भी नहीं थी, बट सोचो एग्जाम्पल देने का तरीका कैसा होता है। मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी कि इनने क्या एग्जाम्पल लिया है और क्या किया है, मैंने सिर्फ देखा इवेंट और मैंने बता दिया आपको। अब यहां पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो क्या है, वो HT और TH ही है, ठीक है। तो मतलब कि आप जब एक्सप्लेन करते हो चीजों को तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही करते हो, और वो सबके लिए सेम होता है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, आपको सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको, उससे समझाएगा। तो यहां पर वही है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसेट होता है ये। अब अलग अलग इवेंट्स हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, वो भी एक इवेंट है जिसमें 2 टेल्स आएंगे, एक ही एलिमेंट आ रहा है उसमें, एक ऐसा सेट है वो, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, कम से कम एक टेल आए, उससे कम टेल आएगा तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1 टेल बोला गया है। तो HT, TH और TT 2 टेल चल जाएंगे, 1 से ज्यादा वाले चलेंगे, लेकिन उससे कम, 1 से कम टेल नहीं चलेगा, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ हेड्स इज एट मोस्ट 1, सेकंड टॉस इज नॉट हेड, भाई दूसरा टॉस हो वो हेड ना आए, इसका क्या मतलब, वो पहले टॉस में हेड आ सकता है लेकिन दूसरा तो टेल ही होना चाहिए। तो HT या TT 2 ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2, तो अब ये जो है ये एक टाइप ऑफ इवेंट में आएगा। कौन सा इवेंट है आप बताना मुझे कि ये कौन सा इवेंट है भाई, कौन सा इवेंट इसको बोल सकते हैं हम। ये कैसा है, नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स आए, 2 से कम वाले चलेंगे तो 2 से कम 0 हो सकते हैं, 2 से कम 1 भी हो सकते हैं, दोनों चलेंगे, तो HH भी चलेगा, HT भी चलेगा, TH भी चलेगा और TT भी चलेगा। और एक कैसा इवेंट बना ले रहे हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, तो भाई 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 2 से ज्यादा टेल्स आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा इवेंट कहलाएगा, ये जो S है और ये जो फाई है, ये दोनों कौन से इवेंट्स कहलाते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरा लाइव सेशन देखा है इस पर तो आपको पता होगा, नहीं भी देखा तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और इस बात को सब जानते होंगे कि ये जो 2 इवेंट्स हैं इनका नाम क्या। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना कि ये 2 जो इवेंट्स हैं इनका नाम क्या है। क्लियर है। अर्जुन और आयुष बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो यार आप लोग,
मैं हर वीडियो में इसलिए आप लोगों का नाम लेता हूं क्योंकि आप लोग हर वीडियो बहुत अच्छे से देख के हर एक असाइनमेंट कर रहे हो, और भाई गारंटी है आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें मैथ्स कहीं पर भी आता है तो इतना जो आप मेरे साथ पढ़कर चल रहे हो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे उसमें। और जेई स्टार्ट करने वाले हम अभी, ठीक है। अब एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो सैंपल स्पेस एस का कोई भी एक सबसेट ले लो तो वो इवेंट कहलाएगा। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब कि किसी भी इवेंट का होना, कोई भी इवेंट कैसे होगा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, लेट ई डिनोट्स द इवेंट, अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। लेस देन 4 अपीयर, भाई लेस देन 4 नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, तो हो सकते हैं 1 2 3, बस लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है, ठीक है। अब अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं और इस इवेंट को मैंने ई नाम दिया है, मान लो अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं और इवेंट ई जो है वो इवेंट है कि इसमें क्या बोल रहा है कि 4 से कम नंबर जो है वो अपीयर करेगा, 4 से जो भी छोटा नंबर होगा, और मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं 5 आता है तो इवेंट ई अकर नहीं हुआ, ठीक है, इवेंट ई अकर नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 आ जाता है तो आप बोलोगे भाई ये नंबर लेस देन 4 आया, मतलब कि इवेंट ई हैज अकर्ड, ठीक है। पहले वाले केस में वो अकर नहीं हुआ था, दूसरे वाले केस में वो अकर हो गया। क्लियर बात है ये। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ आउटकम्स 2 और 3 वी से दैट इवेंट ई हैज अकर्ड, और भैया अगर ऐसा नहीं है तो इवेंट ई अकर नहीं करेगा। अब ये क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एज इज सेड टू हैव अकर्ड इफ द आउटकम ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई, ठीक है। Thus the event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega of the experiment is such that omega does not belongs to E, if the outcome omega is such that omega does not belong। यहां पर थोड़ा सा गलती ये हो गई कि यहां पर omega does not belongs to E नहीं, यहां पर omega belongs to E होना चाहिए था। हो जाती कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी छोटी सी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमेगा बिलोंग्स टू ई यहां पर बोल रहे हैं ये कि अगर ओमेगा किसको डिनोट कर रहे हैं, वो यहां पर इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को वो जनरली किससे डिनोट कर दे रहे हैं, ओमेगा से, ठीक है। मतलब कि इवेंट ई में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप डिनोट कर रहे हो ओमेगा से, ओमेगा बिलोंग्स टू ई। अगर कोई भी अगर ओमेगा आता है जब आपने सैंपल स्पेस थ्रो किया जो कि बिलोंग कर रहा है ई को, तो इवेंट ई अकर करेगा, नहीं आता तो इवेंट ई अकर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली मैंने इससे पहले समझाया वो आप समझ कर चलो कि भाई अगर इवेंट में ई में के सेट में 1 2 3 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर आ गया तो आप बोलोगे इवेंट ई अकर कर गया। अगर एक भी नंबर नहीं आया तो आप बोलोगे, इनमें से एक भी नंबर नहीं आया तो आप बोलोगे कि इवेंट ई अकर नहीं किया, ठीक है। हैज अकर्ड, हैज नॉट अकर्ड। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, तो अब तो याद आ गया होगा आपको, अगर इससे पहले आपने आंसर नहीं दिया होगा कि भाई वो फाई और वो एस कौन से इवेंट्स थे। तो टाइप्स ऑफ इवेंट सबसे पहला होता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि नहीं हो सकता कभी भी, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे आपने दो कॉइन टॉस बोलने वाला था तो 2 टॉइन हो गया, हो जाता है ना कई बार ऐसा। तो अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए तो क्या आप 2 से ज्यादा टेल उसमें आपको मिल सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं मिल सकते, बिल्कुल भी। तो वो कैसा इवेंट हो गया था, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट को हम शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट के केस में कोई भी एलिमेंट आ पाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, तो उसके अंदर कैसे कोई एलिमेंट आएगा। तो एक ऐसा सेट, अभी अपन ने देखा कि इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। तो मतलब इवेंट भी एक सेट होता है ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक ऐसा सेट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स का सेट है, मतलब कि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो उस सेट के अंदर आ सकता है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई इवेंट नहीं आ रहा है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फाई नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, फाई से। इसलिए आप याद रखना कि जो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, फाई से, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट के और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई एक डाइस मैंने थ्रो किया एंड एक ही डाइस थ्रो किया है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6, तो नंबर ग्रेटर देन 6 आ सकता है क्या उसमें, तो आप बोलोगे नहीं आ सकता। तो वो कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फाई से।
और श्योर इवेंट तो मैं बोलता हूं अकरेंस ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये सारे नंबर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, इनमें से कोई सा भी नंबर अगर डाइस में से आ जाता है तो आप बोलोगे इवेंट टी अकर कर गया। मतलब कि यहां पर सारे वो इवेंट्स आ चुके हैं, सारे वो आउटकम्स आ चुके हैं जो कि एक डाइस को थ्रो करने पर पॉसिबल होते हैं। तो आपका जो इवेंट है अगर ऐसे सारे आउटकम्स को वो कंटेन कर रहा है तो आप बोलोगे कि ये होता है श्योर इवेंट। क्यों श्योर इवेंट? क्योंकि आप किसी भी केस में बोलोगे भाई अगर आपने इवेंट ई बना लिया कैसा 1 2 3 4 5 6, उसको डिफाइन कैसे किया गया था? तो उसको डिफाइन किया गया था इस वे में कि इवेंट ई क्या है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 अपीयर्स, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 अपीयर्स। तो आपने बोला कि इसमें सारे 1 से लेकर 6 तक नंबर आ जाएंगे और एक डाइस में पॉसिबल आउटकम्स ही इतने होते हैं। तो कितनी बार भी डाइस रोल कर लो इवेंट ई के ही नंबर आएंगे उसमें। तो मतलब इवेंट ई अकर होगा ही होगा डाइस के हर थ्रो में। मतलब कि वो कैसा इवेंट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा श्योर इवेंट। और हमेशा याद रखना श्योर इवेंट के केस में जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर ही हो जाता है। इवेंट का जो सेट होता है वो सैंपल स्पेस के सेट के बराबर हो जाता है, क्योंकि सैंपल स्पेस जो है उसमें भी सारे इवेंट्स आते हैं, उसमें सारे आउटकम्स आते हैं। और इस इवेंट में जो श्योर इवेंट है उसमें भी सारे आउटकम्स हो गए, क्योंकि वो होना ही होना है। इसलिए याद रखना जब भी श्योर इवेंट की बात करूंगा तो वो कैसा होगा? तो वो सैंपल स्पेस के बराबर सेट होगा। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। लेट ई बी द इवेंट द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 इसमें आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आ सकता। तो मतलब कि क्या है? वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। कोई सा भी आउटकम नहीं आएगा तो उसको 5 से डिनोट करेंगे, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगा। अब एक मैं बोलता हूं डाइस को आपने थ्रो किया, द नंबर टर्न्स अप इज ऑड और इवन। या तो ऑड होगा या तो इवन होगा डाइस को थ्रो करने पर। तो ऑड और इवन तो आप बोलोगे यार इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 सब आ सकता है। क्यों आ सकते हैं सब? क्योंकि भाई 1 3 और 5 ऑड हैं, 2 4 और 6 इवन है। और हमने बोला ही कि भाई डाइस को थ्रो करने पर या तो ऑड नंबर आए या तो इवन नंबर आए। तो आपने बोला इसमें सारे इवेंट्स आ सकते हैं। मतलब कि क्या है? ये एक श्योर इवेंट है और एक किसके बराबर है? सैंपल स्पेस के बराबर है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो इवेंट है वो श्योर इवेंट है तो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, या फिर अगर एक इवेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर है तो वो श्योर इवेंट होगा। क्लियर है बात? अब आप लोग यहां पर साथ में पढ़कर बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे अपने एग्जाम्स में। ये कौन सा इवेंट है? ये कौन सा इवेंट है मुझे जरूर बताना भाई। ये श्योर इवेंट है या इम्पॉसिबल इवेंट है? जल्दी बताना। 2 ही ऑप्शन हैं आपके पास और जो सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे आपको वैसा ही असल में करना पड़ेगा। ठीक, तो बता दो आपकी श्योर इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट है? सिंपल इवेंट, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या होता है? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लाइव सेशन में, अगर याद होगा आपको तो सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होता है। सैंपल पॉइंट मतलब कि आउटकम से समझ सकते हो आप। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम है, एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स होता है ना। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसको बोलते हो आप क्या? सिंपल इवेंट। ठीक है, तो सिंपल इवेंट क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोलता हूं 2 कॉइन को आपने टॉस किया, मैं बोलता हूं अकरेंस ऑफ 2 टेल्स। तो 2 टेल्स क्या आएगा भाई? टी कॉमा टी, सॉरी टी कॉमा टी नहीं, टी टी। तो यहां पर इस पूरे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है टी टी का, तो ये कैसा इवेंट है? सिंपल इवेंट। अब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं अगर, तो वो कैसा इवेंट कहलाता है? वो कहलाता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, कौन सा इवेंट? कंपाउंड इवेंट। तो नॉर्मल सी बात है, बाकी सारे जितने आप देखते हो चल रहे हो जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइस थ्रो किया, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो उसमें कौन कौन से जाएंगे? 2 4 और 6। एक से ज्यादा एलिमेंट है मतलब कि वो कंपाउंड इवेंट है। बस बात इतनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कुछ चीजें जो हमको समझना पड़ेगा यहां पर, कैसे इवेंट्स जो हैं वो जुड़ते हैं, घटते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे भाई
कैसे कंबाइन करोगे कैसे नहीं करोगे सब आपको देखना है। तो यहां पर वी आर स्टडीड अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सेट्स। सेट्स हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनियन होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ी। तो वही सारी चीजें यहां पर प्रोबेबिलिटी में भी लगती है, क्योंकि आपका जो सेट ऑफ सारे आउटकम्स होता है वो एक सैंपल स्पेस होता है और इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सारे सेट के ही तो रूल लगेंगे ना, सेट्स ही तो है वो एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट हुज सैंपल स्पेस इज एस, ठीक है। एस सैंपल स्पेस का आपने बोला एबीसी इवेंट से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको इजीली बताता हूं थोड़ा सा। आपने बोला एस जो है वो है 1 2 3 4 5 6, कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा हुआ है ना आपने, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे यहां पर, बहुत ही इजी बात है यहां पर। तो आपने एस को बोला 1 2 3 4 5 6, अब ये जो है इसमें 1 से लेके 6 तक डाइस को थ्रो किया होगा, ऑब्वियसली बात है, 6 तक की सारी गिनती आ रही है। मैंने बोला ए इवेंट जो है वो सारे ही इवन नंबर्स को कंटेन करता है, तो वो हो गया 2 4 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको मालूम चलता है कि भाई दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, एक को अगर मैंने 50 डिग्री बोला तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा 90 - 50 हो जाएगा, 90 - 50 यानी 40 हो जाएगा, ये निकाल लेते हो आप। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें पता है कि एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो सम होता है वो सैंपल स्पेस बनाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको सेट को सैंपल स्पेस से माइनस करना पड़ेगा, जैसे आपने 90 में से 40 को माइनस किया था, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए डैश ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए डैश क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है भाई एस माइनस ए। पूरे सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो, दो सेट को माइनस करते आता है अपन को, सैंपल स्पेस के सारे वही एलिमेंट्स लिखो जो कि ए में नहीं आ रहे हैं। तो कौन कौन से भाई, 2 4 और 6 को लिख दो, 2 4 और 6 को हटाकर लिख दो, तो कौन कौन से बचेंगे, 1 3 और 5। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 3 और 5 और 2 4 और 6 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा, तो आपको सैंपल स्पेस एस के सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब अगर मैं ऑड नंबर बोलता तो ए हो जाता आपका 1 3 5 और ए डैश हो जाता 2 4 और 6, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहां पर भी वही सारी चीजें बोल रही था। इवेंट ए और बी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ए और बी का मतलब क्या होता है, तो ए और बी जब भी बात आएगी, है ना, और की बात आ रही है मतलब यूनियन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, यूनियन की। आपने पढ़ा हुआ है सेट में भी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो जब भी इवेंट ए अकर करे या फिर इवेंट बी अकर करे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वहां पर यूनियन लगता है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, recall that the union of two sets A and B denoted by A union B contains all those elements which are either in A or in B। A या फिर B दोनों में से किसी में भी एक सेट में होगा तो A यूनियन B में वो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। दोनों में होगा तो भी एक ही बार लिखेंगे। आपको मालूम है कि सेट के अंदर नंबर को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होता है। When the sets A and B are two events associated with a sample space, then A union B is the event either A or B, या तो A या फिर B। This event A union B is called A or B। Therefore, event A or B equals to A union B omega such that omega belongs to A और omega belongs to B। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं समझाता हूं आपको। चलो ठीक है, तो यहां पर नहीं लिखा हुआ तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैं बोलता हूं A है आपका, चलो आपका जो सैंपल स्पेस है वो मैं लिख देता हूं सबसे पहले। सैंपल स्पेस है आपका वही 1 2 3 4 5 6। आपका A जो है वो है नंबर लेस देन 3, तो 1 2। बी जो है वो है नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का मतलब होगा ईदर द नंबर इज लेस देन 3 और द नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो यहां पर आपके पास ऐसे कौन से नंबर है जो या तो लेस देन 3 होंगे या फिर ग्रेटर देन 3 होंगे, तो आप बोलोगे भाई 1 2 या फिर 4 5 6। इन सबको आप क्या कर लोगे, एक ही सेट में लिख दोगे, तो ये आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब मैं ई बोलता अगर आपसे, नंबर ग्रेटर देन 1
और बी बोलता मैं नंबर ग्रेटर देन 3। बी नहीं, इसको डी बोल दो, नंबर ग्रेटर देन 3। तो आप बोलते ई में कौन कौन से आएंगे, तो ग्रेटर देन 1 कौन कौन से होंगे भाई, 2 3 4 5 6। और नंबर ग्रेटर देन 3 कौन से हो जाएंगे, 4 5 6। अब इनका जब यूनियन लोगे आप तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ई यूनियन डी। तो भाई इसमें सारे एलिमेंट्स इनके आ जाएंगे, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे, पता है आपको। तो हो जाएगा कितना, 2 3 4 5 6। ये आ गया आंसर, ये हो गया ई यूनियन डी। क्लियर है। तो ऐसे आप यूनियन निकालते हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। अगर दो चीजें साइमल्टेनियसली अकर कर रही हैं, एक साथ अकर कर रही हैं, दोनों को एक साथ अकर करना है, तो आप बोलते हो एंड। मतलब ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं। या वाला केस नहीं है वो, कि या तो ए हो या तो बी वाला केस नहीं हो। तो उसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई या फिर एंड, मतलब मल्टीप्लाई भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी में जब आगे करेंगे अपन, या फिर आप इंटरसेक्शन निकालते हो। ठीक है, इवेंट्स का। तो यहां पर क्या बोल रहा है, द इवेंट ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन, उसको डिनोट करते हैं भाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से। इवेंट ए एंड बी होता है वो। ठीक है, अब यहां पर आप बोला ए एंड बी का मतलब होता है ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। जैसे यहां पर एग्जांपल में अपन ने देखा था कि भाई 2 और 3 जो थे वो ई में आ रहे थे, लेकिन वो डी में नहीं आ रहे थे, फिर भी वो ए ई यूनियन डी में आ गए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में आना भी चल जाता है। एक में आना भी चल जाता है भाई, या तो ई में आ जाए या तो डी में आ जाए, या तो ए में आ जाए या तो बी में आ जाए, चल जाएगा। बट अगर इसी का मैं इंटरसेक्शन निकालने को बोलता आपको यहीं पर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आता, तो इनके कॉमन पोर्शंस 4 5 6 जो दोनों में आ रहे हैं, 4 बिलोंग्स टू ई एंड बिलोंग्स टू बी, मतलब 4 बिलोंग्स टू ई एंड 4 बिलोंग्स टू डी, दोनों ही सेट को बिलोंग कर रहा है। एंड मतलब दोनों सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ वही लिखोगे जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो वो होता है इंटरसेक्शन या एंड का केस। यूनियन का केस देखा, एंड का केस देखा आपने, इंटरसेक्शन का। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको, वैसे भी सारी चीजें आती हैं आपसे, सेट पढ़ा हुआ है आपने। अब द इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब कि ए हो जाए लेकिन बी ना हो, तो इसका मतलब होता है भाई ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ए के सारे इवेंट्स हो गए लेकिन बी के इवेंट नहीं हुए, और इसको क्या बोलते हो आप, ई के वो सारे एलिमेंट्स इसमें आंसर आएंगे जो कि बी में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको और क्या बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। या आपने एक ए बनाया, ये ए है ये बी है। अब मैं बोल रहा हूं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, वो वाला जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, या तो अपन इसको ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते थे अपन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी बोल सकते हो। ए पूरा सेट है, इसमें से ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसमें से इस कॉमन वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, तो ए के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स बचे, सिर्फ जो ए में आ रहे हैं, जो दोनों ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो हट गए। ठीक है, या फिर आप ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हो, तो साफ साफ दिख रहा है कैसे हो रहा है। या आप क्या बोल रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश क्या होता है, तो आप बोलोगे बी डैश होता है ये वाला, ये आपका बी डैश है जो बाहर का पूरा पोर्शन है, बी के बाहर का, मतलब ए वाला इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन से जब ए का इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट आएगा भाई, तो वो आएगा आपके पास सिर्फ इतना वाला पार्ट। तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि भाई ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी डैश या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स पर आते हैं। तो यहां पर बोल रहा भाई कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अब ये डाई और कॉइन तो थ्रो करते करते बहुत जमाना हो गया, अपन को सब समझ में आनी चाहिए चीजें। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर।
राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। अब हमें कौन कौन से सेट लिखने हैं यहां पर, तो एक है ए और बी का सेट, ए एंड बी का सेट, ए बट नॉट बी का सेट, नॉट ए का सेट। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर आपको भाई सबसे पहले तो एक सेट बनाना है, ए सेट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आप सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हो उसकी। जब एक डाइस आप रोल करते हो, एक ही डाइस रोल कर रहे हैं, तो कितने यहां पर आउटकम्स होंगे और उसके सैंपल स्पेस क्या होगी, तो उसकी सैंपल स्पेस होगी भाई 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी है। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इसमें भाई ए जो इवेंट है वो प्राइम नंबर वाला है। कौन कौन से यहां पर प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 प्राइम होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं भाई 1 तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है। 2 प्राइम है क्या, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है 2 में भी कि भाई 2 तो इवन नंबर है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है। तो यहां पर आप बोलोगे 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 प्राइम है, हाँ बिल्कुल है। 5 प्राइम है, हाँ बिल्कुल है। और कोई प्राइम है इनके अलावा, भाई प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो मालूम होगी ना, ऐसा तो नहीं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं जानते हम जानते हैं प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पर भी 2, 3 और 5 के 2 फैक्टर्स है। 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो वो प्राइम की कैटेगरी में आता, ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में। इसके बाद बी सेट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड कौन कौन से, तो 1 ऑड है क्या, 1 ऑड है। 3 ऑड है क्या, हाँ है। 5 ऑड है क्या, हाँ है। तो 1 3 5 और 2 3 5 ये हमारे ए और बी 2 सेट्स हो गए, ठीक है। ए और हिंदी वाला और बोला था ना, यहां पर हिंदी और इंग्लिश और में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। यहां पर देखो, अब ए और बी निकालना है आपको, पहला वाला। और का क्या मतलब होता है, तो और का मतलब होता है यूनियन, मैंने पहले ही बताया आपको भाई। और का मतलब होता है यूनियन, मतलब आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स को आपको लिस्ट करना है, जो इसमें कॉमन आ रहे हैं उनको भी, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो ए और बी दोनों के। तो आप बोलोगे ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 5। ये आपका ए यूनियन बी या फिर ए और बी, जहां पर आप बोल रहे हो कि ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स यहां पर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी आ गया आपका। सेकंड अपन बोलेंगे कौन सा, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। एन से आप क्या समझते हो, इंटरसेक्शन, सब डिस्कस किया अभी अपन ने। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना है जो कि ए और बी दोनों में आ रहे हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ उनको लिखना है। तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 3 और 5, खत्म बात है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। थर्ड है भाई ए बट नॉट बी, ठीक है। ए बट नॉट बी, तो ए आए पर बी ना आए। ए बट नॉट बी मतलब कि ए माइनस बी। ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट, भाई आप बोलोगे ए माइनस बी जब करना है तो ए के सारे एलिमेंट से बी में आने वाले एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है उनको माइनस कर दो। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसको बोलता हूं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या हो जाएगा, ए है 2 3 5, ए इंटरसेक्शन बी है 3 5। तो 2 3 5 में से 3 5 हटा दो, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ए बट नॉट बी का आंसर कितना आएगा, 2। और लास्ट है नॉट ए, ये थर्ड हो गया अपना। और फोर्थ कितना है, तो वो है नॉट ए। नॉट ए का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, ए को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है सब हो रहे हैं, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, यानी कि सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर देना है। आपको बताया मैंने, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने आप आते हो, यूनिवर्सल सेट जो होता है उससे गिवन सेट को आप माइनस कर दोगे तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। यहां पर इस केस में, इन क्वेश्चन के केस में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो सैंपल स्पेस होती है। 1 2 3 4 5 6 में से आपको 2 3 5 को माइनस करना है। 2 3 और 5 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 1 4 और 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या बन रहा है, 1 4 और 6।
ये सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास, सारे आंसर्स आ गए आपके पास बहुत आसानी से। तो आपको बोला गया था भाई डाइस थ्रो कर रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बोला गया है ए जो है वो प्राइम नंबर का है और बी जो है वो गेटिंग एन ऑड नंबर का है, एक ऐसे इवेंट से। आपको बताना है भाई ऐसे सेट्स लिखने हैं जो कि ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए और बी, सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिखा, ए बनाया 2 3 5 है ऐसे नंबर जो प्राइम है, बी बनाया तो 1 3 5 है ऑड नंबर। आपने अब देखा ए और बी मतलब इनका यूनियन, तो 1 2 3 5 आ गया। इसके बाद आपने ए एंड बी निकाला दूसरा वाला, मतलब इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन नंबर्स 3 और 5 आ गए। ए बट नॉट बी मतलब ए में से आपने बी में आने वाले वो एलिमेंट्स जो कॉमन आ रहे हैं उनको माइनस कर दिया, 3 5 को माइनस किया ए में से तो बचा 2। और नॉट ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स 2 3 5 को छोड़ के सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ए का वो आ जाएगा आपका नॉट ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 4 एंड 6। सारे आंसर आ गए आपके पास, लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कि दो इवेंट्स की बात करें और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी अकरेंस में खुद को अकर करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ die सैंपल स्पेस S 1 2 3 4 5 6 कंसिडर्ड एन इवेंट A एन ऑड नंबर अपीयर्स और B जो है वो इवन नंबर। A और B जो है वो दोनों से एकदम अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो कैसा आएगा, फाई आएगा। दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों की कोई लिंक नहीं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनका इंटरसेक्शन कैसा आता है, फाई आता है। ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन फाई आए वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां पर बोल रहे हैं भाई एक इवेंट है ऑड नंबर का, दूसरा इवेंट है इवन नंबर का, तो आप बना सकते हो A is 1 3 5 B is 2 4 6। दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट भी उन्हीं को बोलते हैं जिनका इंटरसेक्शन कैसा होता है, फाई। ठीक है, in general two events A and B are called mutually exclusive events if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event, if they can not occur simultaneously। एक साथ नहीं हो सकते, एक हो रहा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा तो पहला नहीं होगा। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इस केस में जो दो इवेंट्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अब दूसरा लेते हैं भाई, एक ऑड नंबर है ए और दूसरा नंबर लेस देन 4। तो आप बोलोगे ऑड नंबर है 1 3 5 और लेस देन 4 है 1 2 3, इसमें 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे क्योंकि एक इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। ठीक है, अब होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वैसे इवेंट्स होते हैं जिनको यूनियन करने पर, एक साथ लेने पर हमारे पास वापस से सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाए, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स को, सारे इवेंट्स को कवर कर लें। ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन सारे इवेंट्स को कवर करके सैंपल स्पेस फॉर्म कर दे, वो हमें कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। यहां पर बोला कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, अब यहां पर अपन लोग खुद का भी देख लेते हैं। एक ये डाइस का एक इवेंट है, डाइस के मतलब सैंपल स्पेस है। अब आप बोल रहे हो कि बी जो है वो है नंबर लेस देन 4, सी जो है वो है नंबर, ये एस लिखता मैं इसको, कहां जबरदस्ती ए लिख दिया, सैंपल स्पेस को ऐसे नोट करते हैं ना। और सी जो है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। इनका मैं यूनियन लेता हूं, तो लेस देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों केस में वरना 4 ही नहीं आता। तो नंबर्स लेस देन 4 में भाई बी, पहले बी बनाता हूं, तो बी सेट क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट्स 1 2 3, भाई वो सारे नंबर जो 4 से छोटे हैं, और इसमें आ जाएंगे सारे नंबर जो 4 के बराबर है उनसे बड़े हैं। तो अगर मैं बोलूं यहां पर मैं बी यूनियन सी कर रहा हूं, तो आपके पास आएंगे 1 2 3
4 5 6। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब कि ये कैसे इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव है। ठीक है, और मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर बोलता हूं ए एक इवेंट है 1 2 3 4, बी एक इवेंट है 2 3 4 5 और सी एक इवेंट है 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास वापस से क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, पूरे का पूरा सैंपल स्पेस हमें वापस से क्रिएट होता हुआ मिल रहा है। मतलब कि ये तीनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये तीनों इवेंट्स कैसे कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एक चीज और देखने वाली है, ऊपर वाले केस में दोनों जो थे बी और सी वो एक्सक्लूसिव भी थे, इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, देख लो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी फाई होगा, बट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी भी फाई नहीं होगा और बी इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं होगा। मतलब ये तीनों जो है वो कैसे हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ एग्जॉस्टिव है। बट जो ऊपर वाला है वो एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये कैसा है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। क्लियर है बात। तो वो केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये सिर्फ एग्जॉस्टिव है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे एग्जॉस्टिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, तो आपको सारी चीजें बननी चाहिए, कोई दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम वापस से। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं भाई, 2 dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted। 2 डाइस को थ्रो किया गया है और बोल रहा है कि उन डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके सम को नोट किया गया है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। ए, द सम इज इवन, बी, द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सी, द सम इज लेस देन 4, डी, द सम इज ग्रेटर देन 11। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे सैंपल स्पेस को बनाना पड़ेगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे भी निकल सकते हो, आपको बनाते तो आते ही होगा ये पूरा, बट मुझे तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 डाइस थ्रो करते हैं ना तो बहुत सारी सैंपल स्पेसेस बन जाती हैं। 36 है ना, ये पता है आपको, 6 की पावर 2 या तो 36 सैंपल स्पेसेस बनती हैं। और बताओ भाई, घर में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, क्या चल रहा है? आप थोड़ी बहुत बातें कर लें यार, जब तक ये मैं बना रहा हूं तब तक टाइम है अपने पास। बताओ पड़ोसी वड़ोसी कैसे हैं सब? पड़ोसी खराब हो जाएंगे जब आप लोग बहुत शानदार नंबर लेकर आओगे तब, और पड़ोसी अच्छे हो जाएंगे जब आप लोग खराब नंबर लेकर आओगे। तो बार बार घर पे आके पूछेंगे, क्यों तुम्हारे गुड्डू को कितने नंबर आए? हमारे यहाँ देखो, हमारे लल्ला तो 85% लाए, अपन को भैया 95 100% लेकर आने, किसी को बोलने के लिए छोड़ना ही नहीं है कुछ। चलो तो बन गया, बहुत बातें कर ली आप लोगों ने, बीच में बन चुके हैं सारे सैंपल स्पेस यहां पर। अब यहां पर देखते हैं हम क्या, द सम इज इवन। ए जो है द सम इज इवन हमको देखना है, तो सम इवन है, कौन कौन सी जगह इवन है अब ये देखते बैठो यार। 1 + 1, अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, इवन और ऑड को जब जोड़ता हूं तो कैसा नंबर मिलता है? तो आप बोलोगे ऑड मिलता है, कैसा भी जोड़ लो भाई, 2 + 3 5 होगा, 1 + 3 ऑड को जोड़ दिया मैंने गलती से, 1 + 2 कितना होगा, तो वो 3 होगा। तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इवन और ऑड कहीं पर जुड़ रहे हैं तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके ऑड नंबर। इवन और इवन जुड़ रहे हैं तो इवन होंगे, और ऑड जुड़ रहे हैं तो भी कौन से होंगे, इवन होंगे।
तो याद रखना यहां पर ऑड का केस है, 1 वाला पहले 1 आ रहा है, तो सारे ऑड और ऑड के सम को देखो, 1 1 1 3 1 5। 2 का केस है तो सारे इवन और इवन के सम को देखो, ठीक है, ऑड ऑड, इवन इवन, ऑड ऑड, इवन इवन। तो ये हो जाएगा आपका ए सेट। बड़ा भारी सेट बन रहा है ए, बहुत ही हीरो बन रहा है। देखते हैं ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे हैं 1 1 1 3 1 5, कहां गया, 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5, ठीक तो है। उसके बाद 4 1 सॉरी 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। किसका किसका डायलॉग था यार? इसको 5 5 बोलते बोलते मेरे को संजय दत्त की याद क्यों आ रही है? था कि किसी में डायलॉग बोलता था कैसा कुछ? अच्छा, बिग बॉस सीजन 5 में आया था वो, तब बोलता था। और अभी वो संजय दत्त की जो मिमिक्री करते हैं वो बार बार इस डायलॉग को बोल बोल के फेमस कर चुके हैं। चलो 6 2 6 4 6 6, ये बन गया आपका ए सेट, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स आपने लिस्ट कर दिए यहां पर। अरे मिट जा रे भाई, इसको ही फॉरवर्ड कर दो आप चाहते हो तो, है ना। थोड़ा सा अब ये सब तो आपको देखना पड़ेगा वरना। वैसे मैं काफी अच्छा यहां पर मिटा रहा हूं, तो ये कलाबाजी भी देख सकते हो आप। सबमिट, ये भी होगा। चलो तो बढ़िया, ये हो गया ठीक है। तो ए सेट आपका बन चुका है। अब हम बी सेट के लिए आते हैं। तो बी वाला देख लेते हैं भाई, द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बी में अपन लिखते हैं सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब कौन कौन से सम मल्टीपल ऑफ 3 होंगे? या तो 3 आएगा, या 6 आएगा, या फिर 9 आएगा। 12 आ सकता है क्या? 12 6 4 10 6 6 12 आ सकता है बस, ठीक है। तो एक तो देखते हैं भाई यहां पर, एक तो होगा 6 6 वाला, 12 आ रहा, ठीक है। एक होगा 5 4 9, एक होगा भाई अपना 4 2 6, ठीक है। यहां पर 1 2 3 1 5 6, इसमें कुछ होगा क्या? 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 नहीं, 2 3 5 नहीं, 2 4 6 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और 2 5 7 नहीं होगा, 2 6 8 नहीं होगा। 3 1 3 2 3 3 होगा और 3 6 होगा, ठीक है। 4 2 होगा, 4 5 होगा, 5 1 होगा, 5 4 होगा बस, और 6 3 होगा एंड 6 6 होगा। तो ये सारे आपके नंबर बन जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बन जा रहे हैं? तो यहां पर बन जा रहा है भाई आपका 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 6 6। तो बी आ गया, ए आ गया आपके पास, ठीक है। अब इन सबको मैं इरेज कर देता हूं वापस से। क्योंकि अपन को दूसरे में भी जरूरत पड़ेगी इनकी अभी फिर से। चलो, अब आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से भाई?
अब आपके पास और कुछ तो मिटा नहीं, ठीक है। अब चाहिए द सम इज लेस देन 4, सम इज लेस देन 4, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा कम बनेगा भाई, इसको देख लेते हैं भाई। सी वाला क्या है, सम इज लेस देन 4, तो लेस देन 4 में कौन कौन सा आ सकता है भाई, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, नहीं लेस देन 4 नहीं होगा, ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 आ सकता है, 2 2 भी नहीं आएगा। बाकी और कोई सा आ सकता है कि भाई लेस देन 4 में, तो आप बोलोगे नहीं आ सकता, 1 1 1 2 2 1, इनके अलावा और कोई सा भी लेस देन 4 नहीं, इक्वल टू 4 हो जाएगा वरना वो, ठीक है। तो आप बोलते हो सी वाले में सिर्फ 3, 1 1 कहां गया अपना, अच्छा ठीक है, चलो इसमें कुछ लिखा था क्या, इसको हटा देते हैं, चलो। तो सी वाले में सिर्फ 3 आएंगे, कौन कौन से, 1 1 1 2 2 1। सबसे अच्छा सेट मेरे को सी लगा है, सी भाई अपना, क्योंकि कम मेहनत करवा रहा है, जबरदस्ती के इतने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखवा रहा है वो, ठीक है। इसके बाद डी, द सम इज ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11, चलो तो ग्रेटर देन 11 भाई कौन कौन से होंगे, ग्रेटर देन 11 में ग्रेटर देन इक्वल टू 11 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा, 6 6, ठीक है, सिर्फ एक ही आएगा 6 6। तो आप बोलोगे डी वाला कौन सा हो रहा है, तो वो हो रहा है 6 6। ग्रेटर देन 11 आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 6 6 वाला, 12 आएगा वो, बाकी सब में यार इक्वल टू 11 आ जाएंगे या उससे कम आ जाएंगे, आपको सिर्फ ये तो और भी अच्छा हो गया यार। तो सी वाला भाई कैंसिल, डी वाला अपना असली भाई, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट। ऐसे ऐसे जो इवेंट्स अपन उसको क्या बोलते थे, अभी भी सिखाया मैंने, जल्दी से बताओ डी को क्या बोलते हैं, फटाक से एकदम। चलो अब इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इतने से क्वेश्चन के लिए इन्होंने इतनी सारी मेहनत करवाई अपन से, पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, कौन सा पेयर होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका इंटरसेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, 5, जिनका इंटरसेक्शन होगा 5 5 5 5 5 5। तो आप बोलोगे यहां पर भाई देखते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 5 तो होने का सवाल ही नहीं उठ रहा, 1 2 आ रहा है, इसमें 1 2 नहीं है, 1 5 है, देखो भाई ये कॉमन एलिमेंट आ गया, तो 5 तो नहीं हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, 2 4 भी आ रहे हैं, 6 6 भी आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो आप बोलोगे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ए और सी को देखते हैं, तो ए में 6 6 आ रहा है, सी में 6 6 नहीं आ रहा, चलो ठीक है। ए में 1 1 आ रहा है, सी में 1 1 आ गया, तो ए और सी भी कैसे हैं भाई, इनका भी इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और डी को देखते हैं, तो डी में सिर्फ 6 6 आ रहा है, ए में 6 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो भाई एक ही एलिमेंट आ रहा है डी में, लेकिन वो भी ए में आ जा रहा है, तो आप बोलोगे ए और डी का इंटरसेक्शन भी 5 नहीं है। बढ़िया एग्जांपल है, ए और डी का जो इंटरसेक्शन है वो भी 5 नहीं है, तो ए तो भाई किसी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बना पा रहा है। बी को देखते हैं, बी और सी को देखते हैं, 1 1 1 2 2 1 में से कुछ आ रहा है कि बी में देखते हैं, 1 2 आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है, मतलब कि बी और सी भी कैसे होंगे, उनका भी इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है। बी और डी को देखते हैं, तो डी में 6 6 आ रहा है क्या, बी में 6 6 आ रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बी में भी 6 6 आ रहा है, यानी बी और डी भी जो हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए भी किसी के साथ नहीं है, बी भी किसी के साथ नहीं है, बचे कौन से, तो एक ही ऑप्शन बचा सी और डी को देखने का। तो देखते हैं सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो नाम पढ़कर ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे वो, तो क्यों, एक में बोला गया था सम लेस देन 4 होगा, दूसरे में ग्रेटर देन 11 होगा, तो लेस देन 4 और ग्रेटर देन 11 तो दूर दूर तक एक दूसरे से मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं ना, और साफ साफ यहां पर सेट्स में भी दिख रहा है कि सी और डी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो 5 आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है यहां पर, तो आप बोलोगे देयरफॉर सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात आई समझ आप लोगों को,
सी एंड डी जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी ना, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ए नो हेड अपीयर्स, बी एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, सी एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसके सारे सैंपल इवेंट्स जो हैं वो आप बना सकते हो, सैंपल स्पेस बना सकते हो और इवेंट्स जो हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से टेलीग्राम ग्रुप पर भी असाइनमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे जरूर बताते जाया करें सारी चीजें। असाइनमेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करें एंड आंसर दें। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है भाई, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक डाई को रोल किया गया है, सैंपल इवेंट्स आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास डाई रोल हुआ और पहला इवेंट को मैं ए बोलता हूं, ठीक है, और डाई शोज 4, एक ही इवेंट है, डाई ने क्या दिखाया 4, मतलब ये सिंपल इवेंट है, यहां पर 4 आ रहा है, और डाई शोज एन इवन नंबर, तो भाई बी जो है वो है इवन नंबर 2 4 6। कहीं से भी कहीं तक ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रहे हैं क्या? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा होता, इनका इंटरसेक्शन 5 होता, बट ए इंटरसेक्शन बी आपका 4 के इक्वल आएगा। तो आप यहां पर बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप बोलोगे ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है बात? ए और बी जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, एक डाई को आपने थ्रो किया, इन इवेंट्स को बताओ। ए, अ नंबर इज लेस देन 7, अ नंबर लेस देन 7 आ रहा है। बी है नंबर ग्रेटर देन 7, अ मल्टीपल ऑफ 3, एक ही डाई थ्रो किया गया ना, नंबर लेस देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एफ नंबर नॉट लेस देन 3। अब इतनी सारी चीजें निकालनी है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस से, ए इंटरसेक्शन एफ डैश और एफ डैश। बहुत बढ़िया भाई, सब एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं और एक ही क्वेश्चन को ये एक्सरसाइज क्यों डिक्लेयर कर दे रहे हैं, इसे क्वेश्चन काहे बोल रहे हैं ये लोग। अब एक क्वेश्चन में तो इतनी सारी चीजें निकालनी, उसके बाद उनकी भी इतनी सारी चीजें निकालनी है, तो बोल दो कि एक एक्सरसाइज है, खत्म होगी ना बात। नहीं चलो ठीक है इजी, बहुत ही इजी है, क्या एक्सरसाइज बोलेंगे इसको, इसको तो क्वेश्चन भी नहीं बोलना चाहिए। चलो, और डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं सबसे पहले भाई, ये जरूर बना लेना आप हर क्वेश्चन में, क्योंकि जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है, और एक लाइन की चीज रहती है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। फर्स्ट है, अ नंबर इज लेस देन 7, तो ए क्या बनेगा आपका, नंबर लेस देन 7, तो सारे नंबर है ना भाई, बट यहां पर याद रखना नंबर लेस देन 7 मतलब कि वो इसी सैंपल स्पेस की बात कर रहा है ना, नेगेटिव नहीं निकल लेना आप लोग, तो यहां से ही निकाल कर देना है आपको, इवेंट यहीं से आएगा, जो सैंपल स्पेस है उसी का सबसेट होगा, वो तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ए हो गया। सेकंड निकालते हैं बी, और बी को क्या बोल रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 7। अरे भैया यहां पर 6 तक ही तो नंबर आएंगे एक डाइस में, ग्रेटर देन 7 नंबर आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल, यानी कि इसको किससे डिनोट करोगे आप, 5 से, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। थर्ड पर आते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है आपका, अ मल्टीपल ऑफ 3, अब मल्टीपल ऑफ 3 आपको चाहिए, तो वो यहां पर सिर्फ 2 ही है, 3 एंड 6, तो यहां पर सी जो है वो आ जाएगा 3,6। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, नंबर लेस देन 4, 1 2 3, ये सारे नंबर कैसे हैं, लेस देन 4 हैं। फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ बोल रहा है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन बोला, इक्वल टू नहीं बोला, याद रखना, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और 4 से बड़ा भी है, जो इस डाइस में के थ्रू में आएगा, तो वो है 6। क्लियर है? ए में सारे नंबर आ गए थे, नंबर लेस देन 7, अच्छा सारे आ गए थे ना, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, ए जो है वो अपना श्योर इवेंट है, बी जो है वो अपना इम्पॉसिबल इवेंट है।
अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो नॉट लेस देन 3 मतलब कि ग्रेटर देन 3 हो गया, तो f कितना हो जाएगा? अब नॉट लेस देन 3 मतलब कि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है। 3 से बड़ा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा, तो हो जाएगा 3 4 5 6। नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो 3 4 5 6। अब ये सारी चीजें निकाल लिया आपने, ए यूनियन बी निकालना है आपको। फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ क्या आता है? वही सेट जिसका यूनियन निकाल रहे हो आप फाई के साथ। तो ए यूनियन बी एक्चुअल में ए के ही इक्वल होगा और वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज वी नो दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और एक सबसेट और एक सुपर सेट, सुपर सेट याद है ना क्या होता है? ठीक है, एक सबसेट और एक सुपर सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर सबसेट आता है, और जब सबसेट और सुपर सेट का हम यूनियन लेते हैं तो आंसर सुपर सेट आता है। यहां पर सबसेट और सुपर सेट का यूनियन ले रहे हैं तो आंसर सुपर सेट, आंसर जो सुपर सेट है आएगा वही आएगा। ठीक है, जो बड़ा वाला सेट है। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी के बाद ए इंटरसेक्शन बी। तो वो वाली बात कि एक सबसेट और एक सुपर सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर सबसेट आएगा, छोटा वाला सेट। ए इंटरसेक्शन बी में भाई बी जो था वो सबसेट था और ए जो है वो क्या है? सुपर सेट है। तो आप बोलोगे इन दोनों का जो आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे, तो आंसर आपका बी ही आएगा, मतलब कि फाई आएगा। क्लियर है बात? तो ए यूनियन बी आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, बी यूनियन सी चाहिए आपको। बी क्या है आपका? इंटरसेक्शन, सॉरी फाई, और सी 3 6 है, तो इसका आंसर सिर्फ 3 और 6 ही आएगा। इसके बाद आपको चाहिए है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा भाई? ई है 6 और एफ है 3 4 5 6, तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही सेट आएगा 6। उसके बाद आपको चाहिए है डी इंटरसेक्शन ई। तो डी इंटरसेक्शन ई कितना होगा? तो डी है आपके पास 1 2 3 और ई है आपके पास 6। तो डी और ई का इंटरसेक्शन, अब आपके पास दिख रहा है साफ साफ कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। 1 2 3 और 6 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई। इसके बाद आपको चाहिए ए माइनस सी। ए माइनस सी मतलब ए में से सी के सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उनको हटा दो। तो सी में आ रहे हैं 3 और 6, तो ए में से 3 और 6 हटा दो, बचेगा कितना? 1 2 4 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 2 4 5। डी माइनस ई चाहिए आपको, तो डी माइनस ई कितना होगा? डी है 1 2 3, ई कितना है 6। 1 2 3 में से 6 क्या ही हटाओगे? दोनों वैसे डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ही आएगा, 1 2 3। इसके बाद आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ डैश कितना होगा? तो एफ है 3 4 5 6, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में से जब f माइनस करोगे आप, मतलब कि जो 3 4 5 6 है इसको आप माइनस कर दोगे तो बचेगा सिर्फ 1 2। तो f डैश जो है वो कितना आएगा? वो आएगा 1 2। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश कितना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई कितना है आपके पास? ई कहां गया यार? 6 है, और उसका इंटरसेक्शन 1 2 के साथ। अरे कहां की बात आ गई, इंटरसेक्शन कॉमन है ही नहीं कुछ, तो फाई। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश कितना हो रहा है? फाई हो रहा है। क्लियर है ये बात? क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं भाई। आपको बोला गया था अ डाइस थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, इतने सारे इवेंट्स बताओ आप। तो सबसे पहले ए बनाना था नंबर लेस देन 7। तो डाई को थ्रो करोगे सारे नंबर लेस देन 7 ही आएंगे, 1 से लेकर 6 तक। तो ए जो था वो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, वो श्योर इवेंट हो गया। बी बोला गया था नंबर ग्रेटर देन 7, तो भाई डाई को थ्रो करोगे 6 तक के नंबर होते हैं, ग्रेटर देन 7 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 5 हो गया, इंपॉसिबल इवेंट है। ठीक है, सी क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3 एंड 6, तो सी 3 एंड 6 हो गया। डी ए नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 होता है 1 2 3।
ई क्या है? तो ई है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, तो 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। एफ क्या है? नंबर नॉट लेस देन 3, ऐसा नंबर जो 3 से छोटा नहीं है। तो 3 जो है वो भी 3 से छोटा नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो यहां पर 3 4 5 6 आ गया। उसके बाद आपको बोला गया ए यूनियन बी निकालो। एक भाई बी जो है वो एम्प्टी सेट है, तो उसका किसी के साथ भी यूनियन निकालोगे तो जो गिवन सेट है वही आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। बी यूनियन सी निकालना था आपको, तो सी 3 6 है और बी 5 है, तो इन दोनों का यूनियन फिर से आपके पास सी ही आ गया 3 6। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना था, तो ई और एफ में कॉमन 6 आ रहा था, तो आंसर वो आ गया। डी इंटरसेक्शन ई निकालना था, डी 1 2 3 है, ई 6 है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। ए माइनस सी निकालना था, तो ए था 1 2 3 4 5 6, सी है 3 6, तो 3 6 को हटाकर जो आएगा 1 2 4 5, वो आपका ए माइनस सी है। डी माइनस ई कितना हो जाएगा? डी है 1 2 3 और ई है 6, तो भाई यहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो डी माइनस ई डी के बराबर ही होगा। उसके बाद आपके पास क्या चाहिए था? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो आपने बोला ई इंटरसेक्शन एफ डैश कितना होगा? ई है 6, एफ का डैश है कितना भाई? एफ था 3 4 5 6, तो एफ डैश क्या होगा? ए में से एफ को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट उसका, तो 1 2 आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगेन कितना आ गया? 5। तो ये आंसर आ गए आपके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, द सम इज ग्रेटर देन 8, 2 occurs on either die, the sum is at least 7 and multiple of 3। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया हुआ है, उसमें थोड़े से केसेस अलग थे, लेकिन था यही, हमको ये बताना था कि कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस को टेस्ट करेगा, आपको कितनी अंडरस्टैंड हुआ ये चीजें, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये टेस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, मस्त सा सॉल्यूशन इसको लिखकर मुझे जरूर भेजें। क्लियर है? ये असाइनमेंट है, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो आप लोग, नहीं किए हो डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां आप असाइनमेंट लिखकर भेज दो मुझे वाला। अब क्या बोल रहा है? 3 coins are tossed once, let A denote the even 3 heads shows, B denotes the even 2 head and 1 tail shows, C denotes the even 3 tails and 3 tails show, and D denotes the event a head shows on the first coin। Which event are mutually exclusive? कौन सा सिंपल इवेंट है और कौन सा कंपाउंड इवेंट है? सबसे पहले तो भाई 3 इवेंट्स, सॉरी 3 हेड्स जो है, सॉरी 3 कॉइन्स जो हैं उनको टॉस किया गया है। ठीक है, 3 कॉइन को टॉस किया है। आपको पता है एक कॉइन के भाई नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस जो है वो कितनी होती है, वहां पे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं उस सैंपल स्पेस में, तो वो होते हैं 2। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं एक कॉइन के? 2 होते हैं। अगर 3 कॉइन आपने थ्रो कर दिए तो आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 इवेंट्स हो जाएंगे। आपको बताई हुई ये चीज मैंने पहले भी। तो यहां पर 8 इवेंट्स हो रहे हैं। आप बोलते हो भाई कि 8 इवेंट के सारी अरेंजमेंट जब करनी होती तो आप क्या करते हो? 8 का हाफ होता है 4, तो आपने 4 बार एच लिखा, 4 बार टेल लिखा, उसके बाद 2 बार एच लिखा, 2 बार टेल, 4 का हाफ कर दिया, उसके बाद 2 का हाफ कर दिया, तो एक बार एच एक बार टेल लिखते गए। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बन गए, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। अब आप सारे इवेंट्स यहां पर लिखते जाते हो आपके। पहला है ए, डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, तो ए में भाई एक ही एलिमेंट आएगा, एच एच एच। ट्रिपल एच, जानते हो ट्रिपल एच को? यार मैं बचपन में बहुत देखता था, बहुत फेवरेट था ये मेरा। ठीक है, ट्रिपल एच, द रॉक, आप लोग देखते हो क्या? आजकल वैसे थोड़ा सा बोरिंग होने लगा है, लेकिन बचपन में तो क्या लगता था, ऐसा लगता था सब कुछ सही है भाई। हम तो सच में यकीन कर लेते थे कि अंडरटेकर 7-8 बार मर के जिंदा हो चुका है। आप लोग ने ऐसा कभी किया ट्रस्ट? आजकल के खैर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, तो वो तो सही सही बातों पे भी यकीन बहुत लास्ट में करते हैं, तो फिर झूठी बातों पे क्या ही यकीन करेंगे। ए आ रहा है ट्रिपल एच, ठीक है। बी क्या है? बी डिनोट्स द इवेंट 2 heads and 1 tail shows, 2 heads and 1 tail, 2 heads and 1 tail, एक ये है, एक ये भी है, एक ये भी है, बस 3 है, एच एच टी एच टी एच और टी एच एच। ठीक है, 2 heads and 1 tail,
अब हम आते हैं भाई सी पर। सी क्या है? थ्री टेल्स शोज, ठीक है, तो टीटीटी हो गया ये तो भाई। ए भी सिंपल इवेंट है और ए भी सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है आपके इवेंट में, ठीक है। सी आ गया। इसके बाद डी क्या? डी डिनोट्स द इवेंट अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। अब भाई डी डिनोट्स द इवेंट हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन में हेड वाला कौन सा है? 1 2 3 4 एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। ये बन गए आपके सारे, ठीक है। सिंपल कौन कौन से? सबसे पहले मैं लिख देता हूं। सिंपल है भाई ए, या इसके आगे लिखने से अच्छा सिंपल मैं लिख देता हूं ए एंड सी। और कंपाउंड कौन कौन से? तो कंपाउंड है भाई बी एंड डी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं? ऐसे सेट्स जो जिनका जो इंटरसेक्शन है वो कैसा है? फाई है। तो आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी फाई है क्या? बिल्कुल है भाई। यहां पर एच 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 आ रहा है और यहां पर एक भी एच 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 टाइप का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ए और बी कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन सी भी फाई है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी जो है वो फाई नहीं है, क्योंकि इसमें एच 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 आ रहा है और इसमें भी एच 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 आ रहा है। इसके बाद आप बोलते हो बी इंटरसेक्शन सी, तो वो भी फाई है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर टीटीटी कहीं पर भी नहीं आ रहा बी में, तो फाई है। बी इंटरसेक्शन डी करते हो तो बी इंटरसेक्शन डी में भाई एच एच टी आ रहा है, एच टी एच आ रहा है, टी एच एच, तो ठीक है, दो आ रहे हैं, मतलब फाई नहीं है ये, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी जो है वो नॉट इक्वल्स टू फाई है। अब सी और डी को देखोगे तो वो भी कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो आप बोलोगे कौन कौन से पेयर जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो आप बोलोगे ए एंड बी, बी एंड सॉरी ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी तो नहीं है, ठीक है। बी एंड सी भी है, बी एंड डी नहीं है, सी एंड डी भी है। तो ये सारे पेयर जो हैं ए बी का पेयर, ए सी का पेयर, बी सी का पेयर और सी डी का पेयर, तो ये सारे पेयर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने यहां पर? आपने बोला कि 3 कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है, और यहां पर सारे जो भी अलग अलग इवेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपने सारे जो आपके इवेंट्स आएंगे वहां पर उनको आपने जो सारे आउटकम्स हैं वहां पर आपने टेबल में बना लिया उसको। उसके बाद अलग अलग इवेंट के हिसाब से लिख दिया भाई। ए में सारे हेड आने थे तो वो लिख दिया, बी में क्या आना था? 2 हेड और 1 टेल, तो वो भी लिख दिया, सी में क्या आना था? तीनों टेल, तो वो लिख दिया, और डी में आना था भाई शुरुआत का जो पहला टॉस है वो हेड होना चाहिए, तो वो सारे लिख दिए। अब इनका इंटरसेक्शन देखा, जहां पर फाई आ रहा था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जहां पर फाई नहीं आ रहा था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर है बात? नॉट इक्वल टू फाई होगा नहीं। तो क्लियर करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 कॉइन्स आर टॉस, डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 2 events which are not mutually exclusive, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, और 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। तो ये जो क्वेश्चन है भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आपको आता होगा, नहीं आता तो डाउट ग्रुप है आपके, पूछ सकते हो कभी, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन क्या बात करेंगे अपन। तो ये आपको करना है असाइनमेंट में, जो 5 पार्ट हैं ये असाइनमेंट करो और मुझे दिखाओ भाई कि कितने आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं और कितने नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A getting an even number on the first die, getting an odd number on the first die, C getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5। हमें A dash not B, A और B, A and B, A but not C, B और C, B and C, A intersection B dash intersection C dash, ये सब निकालना है। निकाल लेते हैं भाई। एक डाई को थ्रो किया आपने, सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखते हैं, तो वो हो जाएगा 1, एक ही किया ना, 2 डाइस आर थ्रोन यार, 2 डाइस आर थ्रोन। चलो तो बहुत सारे आएंगे इसमें, तो लिख लेते हैं भाई, बहुत सारे तो क्या हुआ, यही बना लेते हैं। तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1
1 6, फिर हो जाएगा भाई 2 1 2 2 2 3, या उसी को यूज कर ले जो बना हुआ है अपना, क्यों इतना दिमाग लगाए, बना तो हुआ ही है। वहां जाते हैं वापस से, बाकी सारी चीजें हटाते हैं। जब बना हुआ है तो क्यों इतना अपन दिमाग लगाएं, यहां पर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम। आपका नहीं बना हुआ वो तो आप बना लेना, ठीक है। अब आप हर क्वेश्चन बना लो, ठीक है, प्रैक्टिस होगी, अपना हाथ चलने की तो कम से कम होगी, तेज तेज चलेगा हाथ। चलो मैंने तो बना दिया भाई तुरंत। तो ए जो इवेंट है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई है। तो ए जो है वो क्या है, पहले डाई में इवन नंबर आना। पहले डाई में इवन नंबर कहां कहां आ रहा है भाई, तो पहले डाई में इवन नंबर आएगा सारे 2 वाले केसेस में, 4 वाले में और 6 वाले में। तो मैं लिख देता हूं भाई ए में कौन कौन से आएंगे, तो आएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3। और बताओ भाई घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया? और मम्मी पापा कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, बताओ, बताया करो थोड़ा सा यार। क्या है जीवन में, बस मौज काटो बढ़िया एकदम। चलो तो हो गया आपका ए वाला। अब इतने सारे लिखेंगे तो बीच में बात तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। तो ये हो गया ए के सारे इवेंट्स आपने लिख दिए। बी लिखना है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अरे यार पता है ना ये बात तो। अब ऑड नंबर मतलब कि कौन सी लाइन से यार, तो 1 वाली 3 वाली 5 वाली, फर्स्ट डाई में ऑड नंबर चाहिए, तो आप बोलते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद 2 1 2 2, अरे 2 क्यों आएगा, 2 क्यों आएगा, 1 के बाद ऑड नंबर चाहिए ना पहले वाली डाइस में, तो 3 से स्टार्ट करोगे आप लोग। अब अगली बार से ये काम करने के लिए मैं बुलाऊंगा आप लोगों के चहेते और सबके मतलब क्राउड फेवरेट पवन भैया को, भैयाओं के भैया, भैयाओं के भैया पवन भैया। ना बनेंगे किसी के सैया पवन भैया। ये तो यार अच्छा हो गया काफी, लेकिन बेचारे के साथ बुरा हो जाएगा यार अगर किसी के सैया नहीं बनेंगे, सिर्फ पवन भैया बनेंगे तो। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। पवन भैया वैसे ऐसे ही हैं, बड़े ही एकदम सिर्फ सात्विक विचारों वाले इंसान हैं वो। सिर्फ पढ़ाई और काम, सिर्फ इतने में, इसी में ध्यान रहता है अपना। जो भी उनका वर्क है वो करते हैं और दिन भर पढ़ते रहते हैं। एक ना एक दिन उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी ये सोच के। ऑड वाले नंबर्स ले लेते हैं। तो भाई अगर अच्छी लगती है पवन भैया के ऊपर शायरी, ना बनेंगे किसी के सैया पवन भैया पवन भैया पवन भैया, तो एक बार पवन भैया ओपी जरूर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी लाइव सेशन, चाहे कोई सा लाइव सेशन हो, आप लोग पवन को तो बुलाने ही लगते हो, आएंगे वो। बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार, एकदम मतलब खतरनाक तरीके से वर्क कर रहे हैं वो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे मेरे वीडियोस देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एक दिन सर मैं यहां पर आपके सवालों के जवाब दूंगा और सारी क्राउड को ये बताऊंगा कि मैं हूं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में पवन को बुलाएंगे अपन, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे 12th का हो। 11th वाले बच्चे 12th में आ चुके होंगे, 12th वाले बच्चे 12th में होंगे या जा चुके होंगे, लेकिन उस लाइव को देखने जरूर आना, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा पवन आने वाले लाइव में गेस्ट अपीयरेंस रहेगी उनकी बहुत शानदार। ये बन गए आपके ए और बी, सारे के सारे पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से। अब सी वाला, सी क्या है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 नंबर चाहिए आपको, तो लेस देन इक्वल टू 5 सम में कहां कहां आएगा, तो 1 का सारा आएगा 4 तक, ये पूरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेस देन इक्वल टू 5 बोला है क्या, हाँ 5 बोला, तो 4 वाला क्यों आएगा, ये नहीं आएगा।
अब बाकी सब में तो 5 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो देगा 1 1 1 2 1 3, सी वाला आ जाएगा भाई 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2, देन 3 1। मतलब 4 तक का सम तो चलेगा, उससे कम चलेगा, लेकिन 5 सम नहीं चाहिए आपको। लेस देन इक्वल टू 5 यार, इक्वल टू भी है, आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। इक्वल टू भी है तो 1 3 चलेगा, 1 4 भी चलेगा, 2 1 चलेगा, 2 2 चलेगा, 2 3 भी चलेगा, 3 1 चलेगा, 3 2 भी चलेगा, और 4 1 भी चलेगा, बस और कोई नहीं चलेंगे। तो ये सारे नंबर हैं भाई, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कैसे हैं, इनमें जो सम आ रहा है आपके नंबर्स का वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, मतलब 5 से कम है या 5 के बराबर है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, तो सब आ गए। अब क्या निकालने हैं आपको, तो भाई इस क्वेश्चन को तो एक्सरसाइज घोषित कर देना चाहिए इनको, बहुत मेहनत करवाते हैं यार मेरे से, आप लोग कर लिया करो थोड़ी सी। ए डैश निकालना है, तो ए डैश जो है वो अगर आप ध्यान दो तो वो बी के इक्वल है। ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में आ रहे हैं बट ए में नहीं आ रहा। तो ए में भाई आपको क्या चाहिए था, पहला जो नंबर हो वो इवन हो। तो ए में सारे नंबर आ रहे थे कौन कौन सी लाइन वाले, इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के। तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो आपको पता चलेगा आपके पास वो नंबर आ रहे हैं जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पहला नंबर जो है वो ऑड है। मतलब कौन से, कौन सी लाइन, तो आप बोलोगे ये वाली लाइन। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 5 1 5 2 5 3 5 4, ये वाले कौन से हैं, तो ये हैं बी वाले। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को कि ए डैश जो है वो बी के इक्वल है और बी डैश जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है। नॉट बी, नॉट बी मतलब बी डैश होता है, तो वो ए ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डैश यानी कि ए, ये ए डैश यानी कि बी। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और आपको पता है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो तो ए यूनियन ए डैश जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। सेट के केस में ए यूनियन ए डैश जो होता है, ए और उसके कॉम्प्लीमेंट मिलकर यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यहां पर वो दोनों मिलकर सैंपल स्पेस बना लेंगे, ठीक है। ए और बी, तीसरा जो क्वेश्चन है वो यही है, ए और बी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी के बराबर। अब आप यहां पर क्या बोलोगे, ए यूनियन बी जब हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, ए और ए डैश ही हो रहा है, ए यूनियन ए डैश, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, सैंपल स्पेस एस के बराबर। यानी ये पूरा सेट जो है आपको लिख देना है, यही आएगा आपका ए यूनियन बी। बात क्लियर है यहां पर। अब आप बोलेंगे ए यूनियन बी आपका आ चुका है, आपको क्या चाहिए है अब, ए एंड बी। ए एंड बी भाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों 100% डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए एंड बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो कि यहां पर फाई आ जाएगा। इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, देख लो। अब याद रखना यहां पर एलिमेंट ऐसे मत बोल देना, तो यहां पर 2 आ रहा है, 2 तो यहां पर भी आ रहा है। अरे भाई ऑर्डर्ड पेयर जो है अंदर पूरे जो मतलब पेयर्स हैं अपने, उनको देखोगे आप, उनका ऑर्डर भी डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम ऑर्डर में आने चाहिए वो, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो आप बोलोगे भाई ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, इनका क्या आएगा, फाई आएगा। ए बट नॉट सी मतलब ए में से सारे सी वालों को माइनस कर दो। तो ए में से जो कॉमन आ रहे हैं सी में वो कौन से हैं, तो भाई वो हैं 2 1 2 2 2 3। तो ए को जब लिखोगे 2 1 2 2 2 3 को माइनस करके 2 4 से लेके 6 6 तक लिख देना, तो वो क्या आ जाएगा आपका, ए बट नॉट सी, क्योंकि यही होता है आपका ए माइनस सी, यही होता है आपका ए माइनस सी। क्लियर है। अब बी और सी चाहिए, बी और सी मतलब कि बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आप कैसे लिख सकते हो, बी के सारे एलिमेंट्स देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 1 1 2 1 3 1 4 आ रहा है सब, ठीक है। 1 5 1 5 तो आ ही जाएगा उसमें, कॉमन एलिमेंट्स जो है मैं सिर्फ उसको देखने को बोल रहा हूं। 3 1 3 2 आ रहा है बी में, 3 1 3 2 आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है उसमें, तो 2 1 2 2 2 3 और 4 1 नहीं आ रहा है।
तो याद रखना, इसको पूरे को लिखने के लिए, इन दोनों का यूनियन लिखने के लिए, बी यूनियन सी जब लिखोगे तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, उसमें ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि बी में नहीं आ रहे, कौन से, एक तो अपना 2 1 2 2 2 3 और 4 1, तो इनको ऐड कर दो। तो बी में जब आप क्या करोगे, 2 1 2 2 2 3 और 4 1 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी यूनियन सी। उसको आप कैसे लिखोगे, तो वो होगा भाई 1 1 1 2 डैश 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 अप टू 1 6, देन 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3, ये जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, देन 3 1 से लेके 3 6 तक, देन एक 4 1 भी ऐड हो रहा है, उसके बाद 5 1 से लेकर 5 6 तक। तो ये जो पूरा सेट बन रहा है ये है आपका बी यूनियन सी। ठीक है, ये है आपका बी यूनियन सी। तो बी और सी आपने बना दिया, बी एंड सी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, तो आप बोलोगे बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 और 3 1 3 2। देख लो कॉमन एलिमेंट्स वही है, 3 1 3 2। ये आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए इंटरसेक्शन सी डैश, बिकॉज बी डैश जो है वो तो ए के बराबर है भाई, बी डैश जो है वो ए के बराबर है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हमने पहले देख लिया है। तो आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए और सी डैश का इंटरसेक्शन चाहिए आपको। ए के पास सारे इवन नंबर से स्टार्ट होने वाले नंबर है, सी के पास इवन वाले कौन से हैं, 2 1 2 2 2 3 और 4 1, तो यही हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 4 1। ये है आपका आंसर, ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो क्लियर है ये बात बड़े ही आसानी से कि हमने क्या किया, आपको बोला था भाई 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 इवेंट्स हैं। ए है गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई पर इवन नंबर वाले ये सारे हो गए अपने पास, पहले सैंपल स्पेस अपन ने बना ली थी। बी जो है वो गेटिंग ऑड नंबर है, तो वो सारे हो गए, हमको समझ में आ गया ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों एक्सक्लूसिव भी हैं क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके बाद आपने क्या बोला, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन और इक्वल टू 5 वाले सारे नंबर लिख लिए। ये सारे ऑपरेशंस आपको निकाल कर देख लिए हमने, आंसर आ गए हैं सारे। तो क्लियर करें अपन इसको, चलो तो इसको अपन करते हैं क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, तो हो गया अपना पूरा। अब क्या बोलो, रिफर टू क्वेश्चन 6 अबव। अरे यार पुराना ही वाला ये अंडू कर दूं, आ गया, बढ़िया। चलो तो अब ऊपर वाले 6 को कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो अपन वापस से एक बार देख लेते हैं, वही चीजें हैं। क्या बोल रहा है, ए एंड बी, ट्रू और फॉल्स बताना है यार, ट्रू और फॉल्स है, बड़ा आसान सा है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे क्या, हाँ बिल्कुल थे भाई, दोनों का इंटरसेक्शन 5 था, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी थे। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, इन दोनों का यूनियन निकालोगे, सैंपल स्पेस मिल जा रहा था, तो आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ ट्रू है भाई। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या, तो हाँ ये भी ट्रू है। अभी अभी डिस्कस किया हमने ए और बी का। ए जो है बी डैश के इक्वल था, अपन ने पहले ही बोला था भाई बी डैश और ए इक्वल है, यहां देखो हल्का हल्का से दिख रहा होगा आपको, ये बी डैश और ए के इक्वल है, तो ये भी ट्रू है। ये हटा दूं मैं थोड़ा सा। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है भाई, उनका इंटरसेक्शन आ रहा था, तो ये फॉल्स हो गया। ए एंड बी डैश, अरे ए और बी डैश सेम चीज है, ए कहां से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगी, ए एंड बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी हो जाता है, बी डैश ए हो जाता है,
और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये क्या हो गया भाई आपका, ए और बी है, ठीक है, ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट ये सी से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों को आप एक साथ नहीं बोल सकते कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ऊपर के 3 ट्रू, नीचे के 3 फॉल्स हो गए, आंसर आ गया आपके सारे। क्लियर करते हैं अपन इसको। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी होती है खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर आपको सारे वीडियोस ऐसे मिल रहे हैं और आप अच्छे से देखते हुए चल रहे हो तो ऐसे पढ़ते हुए चलो, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे आप अपने एग्जाम में। लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने या देखने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर मैग्नेटब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक की, NTSC ओलंपियाड सभी की मिलेगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ मिलेगा। आप पता है आपको कि आप क्लास 11 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप उस पर क्लिक करना, जैसे ही उस पर जाओगे तो सारे कोर्सेज वहां पर आपको दिखने लग जाएंगे। आप मैथ्स NCERT पर जाकर क्लिक करना, जैसे वहां क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर लिस्ट हो जाएंगे। तो आपका जो वीडियो छूट गया या रिवीजन करना था और मिल नहीं रहा है, वो वहां पर टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, क्लिक कर देना। वहीं आकर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आराम से पढ़ते हुए चलना। और एक और आप लोगों के लिए अच्छी खबर कि भाई मैग्नेटब्रेन्स हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को या फैमिली को, रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है तो उन सबको ये बात बताएं और सबसे सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें मैग्नेटब्रेन्स हिंदी को। वहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेटब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। क्योंकि अगर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है, तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, समझेंगे और अच्छे एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।